गाइस, आज के सी प्लस प्लस की वीडियो में हम जानने वाले हैं एरेस, वो भी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शंस आर्गुमेंट, वो भी सी प्लस प्लस में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों अपनी फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आपको रहता देता नहीं हूँ, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और जानते हैं एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पासिंग ऑब्जेक्ट्स, वो भी एज फंक्शन आर्गुमेंट, वो भी सी प्लस प्लस में। So let's move to the computer screen and let's do a coding with loving. तो now चले अब जानते हैं कि एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गुमेंट वो भी सी प्लस प्लस में होते क्या हैं। तो चले जानते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरे ऑब्जेक्ट्स और पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, वो भी सी प्लस प्लस में। एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स सी प्लस प्लस में असल में होता क्या है? एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर होते हैं द सेम एज किसी भी अदर डाटा टाइप एरे में। एन एरे वो भी ऑब्जेक्ट्स का कंसिस्ट करता है आपकी क्लास ऑब्जेक्ट्स एज इट्स एलिमेंट्स। अगर एरे कंसिस्ट करेगा आपकी क्लास ऑब्जेक्ट्स, ये कहलाएगा एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लेते हैं जिससे हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे द कॉन्सेप्ट, वो भी एरे का वो ऑब्जेक्ट वो आपको नीचे दिख रहा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय की डिफाइन की हुई और यहाँ पे हमने इंटीजर आईडी है और इंटीजर सैलरी है। फिर हमने वॉइड सेट आईडी के अंदर वॉइड लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। इस कोड स्टेप 1 में एम्प्लॉय क्लास हमने डिफाइन की हुई है। इसमें ये कोड शो क्या कर रहा है? जैसे कि आप कोड स्टेप 1 में आप देख सकते हैं, हमने क्रिएट किया एक एम्प्लॉय क्लास जिसके पास इंटीजर है आईडी, वेरिएबल और सैलरी। इंटीजर वेरिएबल, प्राइवेट क्लास मेंबर्स और सेट आईडी वॉइड फंक्शन, गेट आईडी वॉइड फंक्शन एज पब्लिक क्लास मेंबर्स। ये जो फंक्शंस है ना, ये ये फंक्शन एक्सप्लेन हुए हुए नीचे। हम डिफाइन करेंगे सेट आईडी फंक्शन को, वो भी इस फंक्शन के अंदर, वो भी सैलरी वेरिएबल असाइन करेंगे बाय द वैल्यू 1 2 2 2। और जो हमारा फंक्शन है वो टेक करेगा इनपुट फॉर आईडी, वो भी फ्रॉम द यूजर, वो भी रन टाइम में। हमारे पास डिफाइन है एक गेट आईडी फंक्शन। ये फंक्शन प्रिंट करेगा वैल्यूज, वो भी वेरिएबल्स आईडी की। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इंट मेन, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय, इस बार हमने इंटीजर मेन डिफाइन किया। ये हमारा एक मेन प्रोग्राम है। ये जो आपको कोड स्टेप 2 में दिख रहा है ना, हमने ये मेन प्रोग्राम डिफाइन किया है। आप देख सकते हो ऐसे कोड स्टेप 2 में हमने क्रिएट किया है एक एरे एफबी के नाम से। उसका साइज है 4 विच इज ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है डाटा टाइप का। जो हमारा फॉर लूप है वो यूज कर रहा है रन और सेट आईडी और गेट आईडी फंक्शंस के जब तक साइज ऑफ एन एरे। जो यहाँ पे मेन थिंग है हमने यहाँ पे नोट करनी है इधर इज दैट जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो क्रिएटेड है इंडिविजुअली बट इट इज मोर कन्वीनियंट, जिससे आप यूज करोगे अपने एरे को, वो भी इफ टू मैनी ऑब्जेक्ट्स आर, अगर बहुत से ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड है। जो आउटपुट आएगा ना हमारे फॉलोइंग प्रोग्राम का, इस जो आपका फॉलोइंग प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, इस आपको फिगर 1 में दिख रहा होगा एम्प्लॉय प्रोग्राम आउटपुट। जैसे कि आप फिगर 1 में देख सकते हो, एज वी इनपुट, हमने इनपुट दिया अपनी आईडी, वो भी फॉर एन एम्प्लॉय। ये गिफ्ट कर रहे हैं हमें एक आउटपुट, वो भी ऑफ द एम्प्लॉय आईडी का। पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स पास मतलब आगे जा सकते हैं फंक्शन आर्गुमेंट से। ये यूजफुल है जब हम चाह रहे होते हैं, जैसे हम असाइन करेंगे अपने वैल्यूज को, पास करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, वो भी करंट ऑब्जेक्ट में। एन एग्जाम्पल प्रोग्राम ले लेते हैं जिससे हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है पासिंग एन ऑब्जेक्ट का एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। आपको नीचे शो इन बिलो, आपको नीचे दिख रहा होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करके अपने गूगल पे जाऊं और मैं यहाँ पे सर्च करूं रैपलेट अगर जिसको नहीं पता रैपलेट क्या है, रैपलेट एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आपको हर लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी जो अभी तक आई हैं।
HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन जावा सब मिल जाएगा आपको। मैंने फाइल बनाना सिखा दी है, मैंने फाइल बना दी है। अब इस कोड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिख दूंगा। तो इस कोड के अंदर जब मैं ये लिख दूंगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इन चीज़ों को इरेज भी करूंगा। यहाँ पे इस तरीके से आपने चीज़ों को इरेज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने फिर से यूं लगा देना है, फिर आपने इस वॉइड को यूं कर देना है और फिर यहाँ पे आपने यूं करके यूं। ये एक कोड लिखे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस क्लास कॉम्प्लेक्स को हम नीचे कर देते हैं। ओके ना, ये आप कोड लिखे गए हैं, आप ये देख सकते हो तो इस तरीके के। नाउ आप कोड स्टेप 3 में देख सकते हो, हमने इसमें अब डिफाइन की है कम्प्लेक्स क्लास। जैसे आप कोड स्टेप 3 में देख सकते हो, हमने क्रिएट किया एक कम्प्लेक्स क्लास जिसके बाद इंटीजर ए है और वेरिएबल और एंड इन बी इंटीजर वेरिएबल है, एक प्राइवेट क्लास मेंबर्स है और सेट डाटा वॉइड फंक्शन और सेट डाटा बाय सम वॉइड फंक्शन। ये प्रिंट कर रहे हैं नंबर, वो भी वॉइड फंक्शन का, और पब्लिक कर रहे हैं हमारी क्लास मेंबर्स को। ये जो फंक्शन है ना, ये एक्सप्लेन बिलो, आपको ये नीचे एक्सप्लेन हुए में जैसे कि हमने डिफाइन किया सेट डाटा फंक्शन। इस फंक्शन में जो हमारी वैल्यूज है वो असाइंड है टू द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन सी, ए और बी, बिकॉज ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स है, वो भी क्लास और वैल्यूज का नहीं होते असाइन डायरेक्टली। हमें डिफाइन करना होता है सेट डाटा को बाय सम फंक्शन, और इस फंक्शन में जो हमारी वैल्यूज है ना, दो ऑब्जेक्ट्स की वो एडेड है, और देन हम असाइन करेंगे अपनी वेरिएबल्स को ए और बी, और हम डिफाइन करेंगे एक प्रिंट नंबर फंक्शन। इस फंक्शन में जो हमारी वैल्यूज है वेरिएबल की ए और बी, ये बेन प्रिंटेड है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये इंट मेन, या आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके के कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे। अभी ये मैंने बस डायरेक्टली पेश कर दिया, मैंने इसमें ना हेडर लिखा है ना कुछ लिखा है, मैंने बस ऐसे ही डायरेक्टली पेश कर दिया आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए। अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड हेडर लिख देता हूँ, सॉरी STD और यहाँ पे हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdlip.h। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के हमने कोड डिफाइन किए हैं, आप देख सकते हो। बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, ये मैंने कुछ उसके लिए नहीं लिखा। ओके, इट जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे हम इसको स्पेस दे देते हैं सब में। तो अब हम चलते हैं इधर कोड स्निप 4 में। हमने ये जो हमारा मेन प्रोग्राम, ये दूसरा मेन प्रोग्राम है, इसमें जो आप कोड स्टेप 4 में देख रहे हो, हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट C1 C2 और C3, वो भी कम्प्लेक्स डाटा टाइप का। मतलब यहाँ से लेके C1 C2 C3 तक लेके हमने मेक किए कम्प्लेक्स डाटा टाइप। जो ऑब्जेक्ट C1 है ना, वो कॉल्स कर रहा है सेट डाटा और प्रिंट नंबर फंक्शंस को, और जो ऑब्जेक्ट C2 है वो कॉल कर रहा है सेट डाटा प्रिंट नंबर फंक्शंस को, और जो ऑब्जेक्ट C3 है वो कॉल्स कर रहा है सेट डाटा बाय सम को और प्रिंट नंबर फंक्शंस को। जो आउटपुट आएगा हमारे फॉलोइंग प्रोग्राम का वो शो इन फिगर 2। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में हमने जाना है कि एरे, वो भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पासिंग ऑब्जेक्ट्स, वो भी फंक्शन आर्गुमेंट्स, वो भी C++ में। तो हमने ये जाना है आज की वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में फैमिली को वीडियो शेयर करें, और जिन्होंने मैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आपको आइटम लेता नहीं हो तो मिलेंगे अगली वीडियो में, वो भी DSA की। और प्लीज़ मेरी C++ की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क करना मत भूलेगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।